अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सबसे पहले न्यूज़ के रिलेटेड जो है बात करेंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत सी न्यूज़ हैं। तो मार्केट में आपको जो क्रिप्टो का जो क्रैश आया उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता हो तो होगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट में क्रैश क्यों आया। ठीक है, मार्केट में क्रैश आने की एक वजह ये थी कि ट्रम्प ने जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। ठीक है, वो तो पहले भी टैरिफ लगाता था, बट इतना बड़ा क्रैश क्यों आया। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना ने अपनी जो है बीटीसी सेल करके उसको गोल्ड को बाई किया है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर सर्च करेंगे ना, आपको कहीं पे डाटा नहीं मिलने वाला। ठीक है, बट ये जो आर्कम इंटेलिजेंस है, इस यहाँ पे पहले शो हो रहा था डाटा चाइना की गवर्नमेंट का कितने बिटकॉइन होल्ड होती है, बट अब वहाँ से भी डाटा को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। बट उसने जो है वो बिटकॉइन सेल किए हैं एक्सचेंजेस की हेल्प से। ठीक है, इसमें एक्सचेंजेस में मुलव्वस थी, बाइनांस जैसी एक्सचेंज जिसके ऊपर लोग इतना इंटरेस्ट करते थे। ठीक है, बट उसने चाइना के जो है बीटीसी सेल किए हैं, और सेल करने के लिए अच्छे खासे बायर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसने जो है वो उनको ये चीज़ प्रोवाइड किया, और अपने सर्वर को भी जो है 15 मिनट के लिए उनका सर्वर भी डाउन हो गया था। लोगों के स्टॉप लॉस और टीपीस जो है वो हिट नहीं हुए, लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। जिनके बाइनांस के अंदर पैसे थे या ट्रेड्स थे, फ्यूचर ट्रेड्स वाले, तो सारे उड़ गए हैं। जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग थे फ्यूचर ट्रेडिंग में, सारे लिक्विडेट हो गए थे। बाइनांस के ऊपर 1,02,000 तक बीटीसी गिर चुका है। बस अगर आप दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर देखें, बीइंग एक्स, ओके एक्स, बाईबिट, ठीक है, इनके ऊपर इतना नहीं गिरा। ठीक है, और ट्रेडिंग पे देखें तो 1,07,000 तक गिरा। ठीक है, तो बट बात करने का मतलब ये है कि इसमें जो एक्सचेंजेस थी ना वो भी मुलविस थी, और चाइना ने अपने बिटकॉइन डंप किए, और जिसके बाद एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, और क्रिप्टो मार्केट में आया एक बहुत बड़ा क्रैश। बिटकॉइन डंप हो रहा था तो छोटे कॉइन्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उसमें से भी जो है पैसे निकालना शुरू कर दिए। इस वजह से पूरी मार्केट में एक पूरी तरह का जो है वो क्रैश हमें देखने को मिला। 20 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें ले ली। एक यूक्रेन का ट्रेडर था, ठीक है, उसने अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर खुद को शूट डाउन कर लिया। ठीक है, उसके $30 मिलियन जो है वो कुछ घंटों के अंदर लिक्विडेट हो गए। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, ना मैं कभी किसी को प्रेफर करूँगा करने के लिए। और ये वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए ये हलाल कंसीडर नहीं होती। बाकी कुछ लोग इसको हलाल बनाते हैं, जिनके पैसे बनते हैं उन्होंने इसको हलाल कंसीडर कर ही देना किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई उन्होंने निकाल ही लेना है इसका, बट ये हराम है। और दूसरी न्यूज़ हम देखें तो अमेरिका में जो है वो शटडाउन है काफ़ी दिनों से। ठीक है, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है इसके ऊपर। मैंने आपको पिछली वीडियो में कम्प्लीटली बताया था सही से कि शटडाउन क्यों है, क्या उनकी वजूहत हैं जिनकी वजह से भी शटडाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये शटडाउन जैसे सही होगा तो गोल्ड थोड़ा में नीचे को आता, थोड़ा बहुत नज़र आएगा। वैसे भी गोल्ड अपनी इस टाइम पीक पे है, और किसी टाइम भी क्रैश हो सकता है, और ये होगा। इसकी मेन वजह ये है, मेन पॉइंट ये है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, उसने अपनी इकॉनमी को सही करना है, और वो सही करेगी गोल्ड को बेच के, और बीटीसी और से और लेगी। ठीक है, गोल्ड उतना हमें रिवार्ड नहीं देता जितना बीटीसी हमें रिवार्ड देता है। ठीक है, अब उसके पास जो बीटीसी है ना, अमेरिका की गवर्नमेंट के पास या डोनाल्ड ट्रम्प के पास, वो सेल आउट नहीं कर रहे। ठीक है, वो गोल्ड को सेल आउट करके बीटीसी और लेंगे, और ये 100% कन्फर्म है। और इसमें क्रैश आएगा गोल्ड में। ठीक है, जिस तरह उसमें है ना, ये पर आउंस $1,000 कहीं नहीं गया, ये नीचे गिरेगा, उसको अब लिख लेवल है। ठीक है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसको बेचेगी, बेच कर अपनी इकॉनमी को ठीक करेगी। ठीक है, चाइना जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है, अमेरिका जो है बीटीसी बाय कर रहा है। दोनों में इस बात की भी एक कह लें कि जंग है। ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा लेता है। तो अब जो तीसरी न्यूज़ है हमारे पास, वो ये है कि ट्रम्प ने टैरिफ वार, इसका मैं आपको अगेन बता चुका हूँ, ट्रम्प ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि हम चाइना के साथ जो है टैरिफ वार के अंदर। ठीक है, मैंने मार्केट जो क्रैश हुई है क्रिप्टो की, इसकी मैंने रीजंस आपको बता दिए हैं। ठीक है, और जो है वो उसमें शटडाउन लगा हुआ अमेरिका में, और अमेरिका कैसे अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, गोल्ड को सेल आउट करेगा। ठीक है, और गोल्ड इस टाइम अपनी पीक के ऊपर है। हम गोल्ड का चार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा एनालाइजिंग इसकी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट्स पे जाता हूँ। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स मार्क हैं, इसने बिल्कुल अच्छे से उनको होल्ड किया है। ठीक है, और गेन ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है काफ़ी। ठीक है, इसको सही तरह इसने अभी जो है वो ग्रैप नहीं किया। ठीक है, बट ये ग्रैप करेगा, ये भी आज या कल। ठीक है, ये 400 और 450 और 500 यहाँ तक जो है वो जा सकता है इजीली। ठीक है, बट इसमें अगर क्रैश आया तो बुरा आएगा। ठीक है, ये गिरेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा। जिस तरह पागलों की तरह पंप हुआ है ना, कहाँ से उठ के फ़ौरन भाग गया ऊपर, इसी स्पीड से नीचे भी आएगा। अभी तो हर कोई खुशी में जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड ले रहा है, हर किसी को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज उसका स्ट्रॉन्गली बुलिश वो है इस टाइम, और ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वीक देता है नीचे की, फिर ऊपर थोड़ी सी, यहाँ पे उसने थोड़ी सी वीक दी, फिर ऊपर। ठीक है, ये कहाँ से चला, ये देखें, यहाँ से 3200 36 इस पॉइंट से चलना ये शुरू हुआ है, 3300 3200 से।
ठीक है। और यहाँ से मैं इसको जो है फॉलो कर रहा हूँ, बट इसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि थोड़ा सा ही नीचे आया हो, मतलब यहाँ से इतना ही नीचे आ गया हो या इतना ही नीचे आ गया हो, नहीं, बस एक दफ़ा छोटी सी सपोर्ट बनाई, वहीं से बाउंस, फिर छोटी सी सपोर्ट बनाई, वहीं से बाउंस। ठीक है, बट इसमें क्रैश आएगा। ठीक है, वो जब मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा। इस तरह हम अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें, बिटकॉइन को मैंने अपनी ना ये स्पॉट बनाई थी पहले, और इसने सबसे पहले जब इस स्पॉट को तोड़ा, और इस स्पॉट को तोड़ने में जब इसने इस स्पॉट को तोड़ा था ना, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके बाद जो है वो इसकी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ तक अभी तक इसने टच नहीं किया था। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो है वो 400 का। उसके बाद ये फ़ौरन से नीचे गिरा और सारे लोगों को लिक्विडेट करता हुआ 1,07,000, बट भाई यहाँ से हमें शो कर रहा है 1,02,000। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हमने जो रिवर्सल लिया अगेन, यहाँ से इसको रिजेक्शन में लिया अगेन, इसके ऊपर ये स्टैंड है। अब इससे नीचे ये जाएगा तो कहाँ जाएगा ये हम देख लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन किया हमने। भाई साहब अगर ये इससे नीचे जाता है ना तो 1,02,000 बाइनांस पे तो 1,02,000 टच कर चुका है। ठीक है, ये अपने इस पॉइंट तक आ सकता है इधर 1,02,000, अगर 1,02,000 से नीचे जाता है फिर भाई साहब ये इधर 95, 96, 92, 94 यहाँ तक ही रहेगा। ज़्यादा इतना बड़ा क्रैश नहीं करेगा कि 76 तक आ जाए, बट आने को तो आ सकता है, बट उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे जो ये आएगा। बस 1 लाख से नीचे बिलो 92, 95 यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और बड़ी बड़ी वेयर्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगी इसको बाई करने के लिए पागलों की तरह। ठीक है, तो ये थी मार्केट की एनालाइजिंग। BTC गोल्ड मैंने सबको सबके रिलेटेड जो है वो डिटेल में बता दिया। न्यूज़ हैं क्या क्या मैं कह रही हूँ आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मार्केट से क्या प्रोडक्ट किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट गोल्ड से अभी दूर है। ठीक है, गोल्ड अभी ऊपर जाएगा, नो डाउट ये 5,000 तक चला जाए, 6,000 तक चला जाए, बट इतना भी नहीं जाएगा। 5,000 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट ये इसमें एक ना एक क्रैश आना ज़रूरी है। ठीक है, हम इसका पुराना डाटा उठा के देख लें। देखें 3 महीनों से कंटिन्यूसली पंप, और ये जो है ना ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक मैं 100% एक्सपेक्ट करता हूँ 3480 तक इसको आना चाहिए वापस। ठीक है, अगर तो यहाँ तक आ गया भाई साहब इसको बाय कर लो, बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये इधर तक आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं कर लूँ जूम इन। अच्छा, तो ये देख गोल्ड यहाँ से उठा, ठीक है, पंप किया, ये इसमें एक क्रैश आया, इसको हम क्रैश ही बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा था, पंप कर रहा था। ठीक है, 1,000 से गिरा 700 तक। ठीक है, और उस लिहाज से एक क्रैश ही था ये। उसके बाद अगेन ये ऊपर गया। ठीक है, 1,800, उसके बाद कितना बड़ा इसमें क्रैश आया 1,000, मतलब तकरीबन 800-900 पॉइंट जो है वो डॉलर्स ये नीचे गिर चुका था। ठीक है, उसके बाद ये अगेन कंसोलिडेशन अगेन उठा। ठीक है, 2,000 तक आया, उसके बाद अगेन क्रैश 1,016। उसके बाद ये इसने मुड़ के पीछे ने देखा, उसमें ये वजूहत हैं कि जो है वो वर्ल्ड में जो है सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, हर तरफ जंगें लग गई थी, जंगें हो रही थी, कोरोना आ गया था, उसके बाद जो है वो सारे इस तरह के सिनेरियो थे। ठीक है, तो इसलिए इसको सेफ एड ऐसे ही समझा जाता है, सारे पैसे इस तरफ जो है वो शिफ्ट कर देते हैं लोग। तो यहाँ से इसने पंप लेना शुरू किया, पीछे मुड़ के इसने देखना दोबारा नहीं किया, और यहाँ तक इस टाइम ये पहुँच चुका हुआ है। ये अपनी बुलंदी के ऊपर है और ये बहुत 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 ज़्यादा पंप कर चुका है। तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पंप कर जाना और बिना करेक्शन के पंप कर जाना, ये वो वाला सिनेरियो है इसके अंदर। ये देखें पहले सालों में जो है, पिछले जो साल हैं 2020 से पहले उसमें इतना ये पंप भी नहीं करता था, ये गिरने में चलता रहता था, कोई इतनी वैल्यू नहीं थी 200-300। तो ये इसका सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि इसमें करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तक की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई साहब 3,500 3,400 बनती है भाई, बनती है, नीचे आना पड़ेगा इसको, बिकॉज इस तरह ही पंप करता रहा तो ये इस टाइम पे जो है ना वो बायर्स इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह भाड़ा है किसकी वजह से, चाइना की वजह से। चाइना की लोग, चाइना की पब्लिक, चाइना की गवर्नमेंट धड़ाधड़ इसको बाय करी जा रही है, ये सिर्फ उस बेसिस पे भाड़ा है। ठीक है, बाकी तो जंगें रुक भी गई हैं, गजा की जंग रुक गई है, ठीक है, और भी कई जंगें रुक गई हैं। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जंग रुक गई है, और भी जो जंगें हो रही हैं रशिया यूक्रेन की है वो भी हल्की हुई है, वो भी शायद रुक जाए। ठीक है, पर देखते हैं कहाँ तक आता है, करेक्शन लेता तो किधर तक आता है, लेट्स सी।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें जो भी देखते हैं। ओके भाई साहब, अल्लाह हाफिज़।